हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबसे मिलने आई हूँ एक लेटेस्ट मूवी लेके जिसका नाम है जर्सी। शाहिद कपूर इस फिल्म में मेन लीड में है और जो कि एक क्रिकेटर दिखाए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मूवी। कहानी की शुरुआत में एक लड़का जिसका नाम केतन है, उसको एक बुक स्टोर में जाते हुए दिखाया जाता है। बुक स्टोर के बाहर भी जर्सी एक बेस्ट सेलर बुक लिखी हुई होती है। अंदर जाके वो एक ही पढ़ी कॉपी को खरीद लेता है। जैसे ही खरीदता है तभी वहाँ दो लड़कियाँ आती हैं जो उसी बुक की डिमांड करती हैं। शॉपकीपर उन लड़कियों को बोलती है कि बुक आउट ऑफ स्टॉक है, जिसे सुन के अब केतन वही बुक देने जाता है उन लड़कियों को। तभी कहानी शिफ्ट होती है अब फ्लैशबैक में और वहाँ पे अब अर्जुन, जो कि एक राइट हैंड बैट्समैन है, उसे फील्ड में उतरते हुए दिखाया गया है और पीछे से उसके लिए खूब चीयरिंग भी हो रही है, जिससे पता लगता है कि बहुत ही पसंदीदा प्लेयर है वो। और उसके नाम पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी हैं, जिसमें कि 9 डबल सेंचुरीज और 2 ट्रिपल सेंचुरीज भी हैं। वहीं ऑडियंस में उसकी गर्लफ्रेंड को भी दिखाया गया है उसके लिए चीयर अप करते हुए, जिसका नाम होता है विद्या। और वो हर मैच में आती है अर्जुन की परफॉर्मेंस को देखने। न सिर्फ शाहिद की परफॉर्मेंस फील्ड में हाई रेटेड होती है, बल्कि उसकी लव लाइफ भी बहुत ही हाई रेटेड होती है। अब विद्या यहाँ शादी करना चाहती है अर्जुन से, पर जैसे ही वो अपने पेरेंट्स से बात करती है तो पेरेंट्स उसके लिए इनकार कर देते हैं, जिसके कारण अब वो अपना घर छोड़ के अर्जुन के पास भाग के आ जाती है। और अब होना क्या था, अर्जुन अपनी प्रैक्टिस खत्म करने के बाद विद्या से शादी कर लेता है और वो दोनों एक किराए के घर में शिफ्ट हो जाते हैं। समय बीतता है और रणजी ट्रॉफी की बारी आती है, जिसमें एक बार फिर अर्जुन बहुत ही जोरदार परफॉर्मेंस देता है। और अब रणजी ट्रॉफी में से जब सिलेक्शन होनी होती है प्लेयर्स की, रिजल्ट्स आते हैं तो पता लगता है कि अर्जुन को इस बार फिर से टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया और कोच इसका रीजन बताता है रिश्वत को। गुस्से में आके अर्जुन पास लगा हुआ शीशा तोड़ देता है और जाते हुए कोच को बोल के जाता है कि वो क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कह रहा है, जिसे सुन के अब कोच उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, मगर अर्जुन सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है, छड्डो सर, और वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद अब स्पोर्ट्स कोटा के चलते उसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 3rd ग्रेड ऑफिसर बना दिया जाता है और कुछ ही टाइम में उसको एक प्यारा सा बेटा भी होता है और उसकी वाइफ भी एक माउंट व्यू नाम के होटल में काम करना शुरू कर देती है। अब कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट के टाइम में, जहां उनका बेटा किट्टू अब बड़ा हो चुका है। अर्जुन का घर देखकर वो कुछ खासी अच्छी कंडीशन में नहीं होता, क्योंकि करप्शन के चक्कर में FCI से 15 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसमें से एक अर्जुन भी था, जबकि अर्जुन की कोई गलती नहीं थी, बट फिर भी वो 2 साल से अब घर पर ही था। यहाँ अर्जुन लेके सो रहा होता है अपने बच्चे को और दूसरी तरफ सो रही होती है उसकी वाइफ विद्या। वो सुबह उठते ही बच्चे को रेडी करता है प्लेग्राउंड में लेके जाने के लिए। रास्ते में जाते हुए अब किट्टू डिमांड करता है एक जर्सी की। वो बोलता है, पापा मैं अपनी टीम का सबसे अच्छा प्लेयर हूँ, बट फिर भी कैप्टन किसी और को बना दिया गया है क्योंकि मनकीरत के पास अब इंडियन क्रिकेट जर्सी थी। जिसे सुन के अब अर्जुन उसे समझाता है कि जर्सी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपनी गेम पर ध्यान दो। बट फिर भी वो तो एक बच्चा ही होता है और बर्थडे के लिए डिमांड रख देता है इंडियन क्रिकेट जर्सी की। अर्जुन कहता है, तुम फटाफट अपनी प्रैक्टिस फिनिश करो, फिर जाते हुए मैं तुम्हें इंडियन जर्सी दिला दूंगा। अब जैसे ही प्रैक्टिस के बाद वो घर के लिए निकलते हैं तो वो एक स्पोर्ट्स शॉप पर जाकर रुकते हैं। अर्जुन उस जर्सी के बारे में पूछता है तो पता लगता है कि जर्सी 500 रुपए की है, जो कि बहुत ज्यादा प्राइस भी होता है। मगर अर्जुन के पास इतने पैसे नहीं होते, तो वो दुकानदार से बोलता है, आप मुझे जर्सी दे दीजिए, मैं नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को ही आपके पैसे लौटा दूंगा। मगर ये सुन के अब दुकानदार अपनी मजबूरियां गिनाता है और कहता है वो ये जर्सी उसे नहीं दे पाएगा। तभी वहाँ किट्टू आ जाता है, जिस पर दुकानदार सच ना बता के किट्टू को कहता है कि जर्सी अभी आउट ऑफ स्टॉक है, जैसे ही आएगी तभी वो उसे भेज देगा। अब इस बात को सुन के अर्जुन को बहुत ही मलाल होता है, बट वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। अब घर आके इसके बारे में अर्जुन बात करता है विद्या से और विद्या यहाँ उसकी सब बातों को नजरअंदाज करके घर के जो पेंडिंग काम बचे हैं उनके बारे में बोलती है। कहती है बिजली का बिल जमा करवाने वाला है, घर की छत लीक हो रही है और साथ ही बोलती है एडवोकेट से भी मिल आना ताकि तुम्हारी नौकरी दोबारा जल्द से जल्द शुरू हो सके। और अर्जुन को 100 रुपए बिजली के बिल के लिए देकर
अपनी नौकरी पर चले जाती है। अब विद्या के जाने के थोड़े टाइम बाद ही अर्जुन के फ्रेंड्स घर पर आ जाते हैं बिन बुलाए मेहमानों की तरह, और सब यहाँ दारू पीते हैं और साथ में ताश खेलना शुरू कर देते हैं। अर्जुन इसके लिए मना करता है, तभी उसका दोस्त बोलता है अगर 100 रुपए की गेम लगाएगा तो 500 साथ में एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिसे सुन के अब दिमाग में उसके सिर्फ जर्सी आती है और वो इस गेम के लिए राजी हो जाता है। मगर आज किस्मत कुछ उसके साथ नहीं होती, तो वो ये गेम हार जाता है और 100 रुपए से भी हाथ धो बैठता है। विद्या वापस आके अब पूछती है सब कामों के बारे में, जिसमें से अर्जुन ने कोई भी काम नहीं किया होता और रात को उनकी इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है उसकी वजह से। अब नेक्स्ट डे अर्जुन जाता है लॉयर के पास, जहाँ जाके वो अपनी जॉब के बारे में बात करता है, मगर लॉयर उससे साफ साफ 50,000 रुपए की रिश्वत मांग लेता है। अब क्योंकि अर्जुन के पास इतने पैसे है ही नहीं, तो वो इसे देने के लिए मना करता है और कहता है रिश्वत के केस में ही फंसा हूँ मैं, और आप चाहते हो इसे लेने के लिए मैं दोबारा रिश्वत दूं? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो लॉयर उसको जॉब के लिए मना कर देता है। वहाँ से निकलते हुए अब अर्जुन अपने दोस्त को बताता है कि उसे एक जर्सी खरीदनी है किट्टू के लिए। तो दोस्त उसे बोलता है कि उसकी नकली कॉपी खरीद लेते हैं, जिसपे अब अर्जुन को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसे साफ साफ मना कर देता है। अब सब दोस्त जाते हैं उधार मांगने के लिए किसी के घर, जहाँ से बेइज्जत होने पर वो बिना पैसे लिए वापस आ जाते हैं। खुद पैसे जमा करने की कोशिश करते हैं तो उनके पास भी कुछ खास पैसे नहीं होते। तभी वहाँ पहुँचते हैं अर्जुन के कोच सर, जो कि उसे बताते हैं कि न्यूजीलैंड और पंजाब के बीच में एक प्रैक्टिस मैच होने वाला है, जिसके लिए पहले तो साफ साफ इनकार कर देता है अर्जुन, मगर जैसे ही पता लगता है कि हर प्लेयर को 1000 रुपए मिलेंगे तो वो तुरंत हाँ कर देता है मैच खेलने के लिए। अब वो इस बारे में विद्या को कुछ नहीं बताता, मगर किट्टू को यहाँ सब मालूम होता है और किट्टू अब जिद करता है उसके साथ मैच पर जाने की। अब अर्जुन 10 साल बाद फील्ड में उतरता है और एक जोरदार पारी खेलता है। अब इसे देखकर किट्टू की खुशी का कोई अंत नहीं होता, मगर अब मैच खत्म होने के बाद जब पैसे लेने की बारी आती है तो पता चलता है कि इस मैच के सारे पैसे जाएंगे एक एनजीओ को, जिससे बहुत ही परेशान होके अब किट्टू गुस्से में वहाँ से निकल जाता है कोच सर पर गुस्सा करके। कोच उसे बोलते हैं कि तेरी इस जोरदार परफॉर्मेंस को देखकर तेरी असिस्टेंट कोच की जॉब तो पक्की ही है। बट अब अर्जुन इसको भी मना करके वहाँ से निकल जाता है। अब घर वापस जाते हुए एक बार फिर किट्टू याद दिलाता है कि मुझे जर्सी चाहिए। अब गुस्से में आके अर्जुन उसे एक चांटा लगा देता है। अर्जुन ने आज तक अपने बेटे को कभी गुस्सा नहीं किया होता और आज एक जोरदार तमाचा लगाने की वजह से उसका खुद का दिल ही टूट जाता है और वो अपनी ही नजरों में गिरा हुआ महसूस करता है। अब घर में किट्टू की बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही होती है, मगर अर्जुन के दिमाग में अभी भी वो ही जर्सी ही घूम रही है। उस जर्सी को लाने के लिए अब अर्जुन विद्या के बैग में से कुछ पैसे निकाल रहा होता है कि तभी वहाँ विद्या पहुँच जाती है और वो अर्जुन को यहाँ खूब खरी खोटी सुनाती है और गुस्से में एक थप्पड़ भी मार देती है। ये सारी बातें अब बाथरूम में खड़ा हुआ किट्टू सुन लेता है और अर्जुन वहाँ से पहुँच जाता है अपने कोच के पास। कोच को ऐसे लगता है कि अर्जुन शायद अब असिस्टेंट कोच बनने के लिए तैयार है, इसलिए उससे मिलने आया है, मगर अर्जुन यहाँ कहता है कि वो फील्ड में दोबारा उतरेगा और एक बार फिर अपने बल्ले का जोर दिखाएगा इस फील्ड में। कोच उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि 36 साल की उम्र में प्लेयर्स रिटायर हो जाते हैं और तुम अब फील्ड में दोबारा आना चाहते हो, इसके लिए अब बहुत लेट हो चुका। मगर अर्जुन की हट इतनी पक्की होती है कि वो नहीं मानता और अगले दिन से अपनी किट लेके आना शुरू हो जाता है प्रैक्टिस के लिए। कुछ दिनों के बाद वहाँ रणजी टीम की सिलेक्शन की बारी आती है, लेकिन अर्जुन को कोई भी चांस नहीं देना चाहता। तभी उसकी जोरदार परफॉर्मेंस जो कि उसने न्यूजीलैंड के मैच में दी थी, वो वाली वीडियो कोच देख लेते हैं और सोचते हैं क्यों ना एक बार उसे मौका दे ही दे। जैसे ही अब उसको बुलाया जाता है ग्राउंड में, तभी एक जूनियर क्रिकेटर उसका ग्लव छुपा लेता है, जिससे अब कोच फिर से बहुत गुस्सा होके उसे ग्राउंड से निकल जाने के लिए बोलते हैं। बाहर जाने के बाद अब अर्जुन उस प्लेयर से झगड़ता है और उसी प्लेयर की गर्लफ्रेंड अब एक जर्नलिस्ट होती है, जो कि अब आर्टिकल लिखती है अर्जुन के ऊपर। उस आर्टिकल से इम्प्रेस होकर 35 प्लेयर्स को मौका दिया जाता है, जिसमें से अर्जुन को भी सेलेक्ट कर लिया जाता है। बट आखिरकार इनमें से सिर्फ फाइनल लोग ही जाएंगे रणजी ट्रॉफी के लिए। अर्जुन की जी तोड़ मेहनत की वजह से उसे अब रणजी ट्रॉफी में भी जगह मिल ही जाती है, लेकिन विद्या अभी भी उससे नाराज ही होती है। मगर फिर भी अर्जुन निकल जाता है अब अपनी रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए और मैच दर मैच बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है। और तभी एक लास्ट मैच में उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, जिसके बाद वो कोच
को बोलता है हॉस्पिटल जाने के लिए और हॉस्पिटल में पहुंचती है विद्या, जो कि फिर अब अर्जुन को खरी खोटी सुनाती है और कहती है तबीयत खराब होने के बावजूद भी इसको अपने मैच की पड़ी है। साथ ही कह देती है अर्जुन से ये भी कि उसे या तो क्रिकेट या तो अपनी फैमिली को चुनना होगा। अब इस दुविधा में फंसा हुआ अर्जुन अपनी फैमिली को ही चुनता है, मगर मानो उसके अंदर कुछ टूट सा गया है, उसकी खुशियाँ छिन सी गई हैं। वो बस एक जिंदा लाश की तरह घूमता है। तभी एक दिन वो किट्टू के रूम में जाता है और देखता है कि किट्टू ने अपने कबर्ड में सचिन तेंदुलकर की फोटो हटा के अर्जुन की ही फोटो लगा रखी होती है। और किट्टू यहाँ अर्जुन को बोलता है कि आप जब मैच में खेलते हो तो एकदम हीरो लगते हो। जिस पर अब अर्जुन बच्चे से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे खेलना चाहिए? जिस पर किट्टू बोलता है खेलो, दिल खोल के खेलो। और एक बार फिर से फुल कॉन्फिडेंस से भर जाता है अर्जुन और रेडी हो जाता है कर्नाटका के अगेंस्ट अपना लास्ट मैच खेलने के लिए। अब जाने से पहले वो विद्या से बात करता है और उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि शायद मैं कभी अच्छा पति नहीं बना, कभी अच्छा प्लेयर नहीं बना, मगर मैं एक अच्छा पिता जरूर बनना चाहता हूँ। वो ये भी बोलता है कि किट्टू ने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ एक जर्सी मांगी थी, मैं उसे वो भी नहीं दिला पाया, जिसकी वजह से मैं अपनी ही नजरों में नहीं उठ पा रहा हूँ। ये सब सुनने के बाद अब विद्या उसके लिए फ्लाइट की टिकट बुक करा देती है ताकि वो मैच खेलने जा सके और उन दोनों के बीच में अब सुलह हो जाती है। अब अर्जुन पहुंचता है अपने फाइनल मैच के लिए। इस टेस्ट मैच में सेकंड डे पर अर्जुन बिना कोई रन बनाए पहले ही बॉल पर आउट हो जाता है। ना सिर्फ अर्जुन बट बाकी सारे प्लेयर्स भी ऐसे ही आउट हो जाते हैं, मगर बाद में उनको एक टारगेट मिलता है जिन्हें उन्हें चेस करना होता है। और तभी हमारा हीरो अर्जुन अपने बल्ले के जोर से इस मैच को जिता देता है और सबकी नजरों में एक बार फिर से हीरो बन जाता है। वहीं से अब दिखाया जाता है केतन को, जो कि एक गबरू जवान बन गया है। अब वो अपनी माँ को लेकर अब चंडीगढ़ पहुँचता है, जहाँ पे जर्सी बुक की इनॉग्रेशन का टाइम होता है। और ये बुक किसी और ने नहीं बल्कि जसलीन, जो कि इंडियन कैप्टन की वाइफ होती है, उसने ही अर्जुन के ऊपर लिखी होती है। अब केतन और अर्जुन की वाइफ विद्या को वहाँ देखकर सारे बहुत ही खुश हो जाते हैं। बुक के बारे में बातें शुरू होती हैं तो पता लगता है बुक में सिर्फ रणजी तक की ही बताया गया था, बट बीसीसीआई की एक ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि इस रणजी ट्रॉफी के बाद अर्जुन का अब फाइनल इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया था, बट हार्ट फेलियर की वजह से उस रणजी मैच के 3 दिन बाद ही अर्जुन की डेथ हो जाने की वजह से वो इस इंडियन जर्सी को कभी पहन नहीं पाया। ये बात सुनते ही अब सबको बहुत गर्व होता है अर्जुन पर। अब किट्टू को बुलाया जाता है स्टेज पर और उसे वही इंडियन टीम की जर्सी दी जाती है जिसपे अर्जुन का नाम लिखा होता है। इसे देखकर केतन का दिल अब भर जाता है और वो कहता है कि सोचिए कितनी शिद्दत से एक फादर ने इस जर्सी को अपने बच्चे को देने की कोशिश करी होगी कि इतने सालों बाद भी वो आज किसी न किसी तरह मुझे मिल ही गई। साथ ही अब केतन एक और खुलासा करता है, कहता है सबको आज तक यही लगता है कि मेरे फादर की डेथ एक हार्ट फेलियर से हुई थी, मगर सच बात तो ये थी कि उन्हें 26 साल की उम्र में ही उनके डॉक्टर ने बताया था कि उनको एक रेयर हार्ट डिजीज है, जिसके कारण अगर अर्जुन ज्यादा स्ट्रेस लेगा तो उसकी कभी भी डेथ हो सकती है। अब क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता था और जीना चाहता था, तो इसकी वजह से वो डॉक्टर के सजेशन पर क्रिकेट छोड़ देता है। ये सब पता होने के बावजूद भी सिर्फ एक अपने बच्चे की खुशी के लिए और उसकी आंखों में हीरो बनने के लिए वो इस क्रिकेट को दोबारा जीता है, और ऐसा जीता है कि जाते जाते उसे असली इंडियन जर्सी अपने नाम वाली दे जाता है। ये सुन के अब वहाँ खड़े सब लोगों को बहुत ही अचंबा होता है और सबका दिल मानो टूट जाता है, और इसी इंडियन जर्सी पे हो जाता है इस कहानी का दी एंड। और पीछे रह जाती है तो अर्जुन की बहुत ही हौसले से भरी हुई और सबको प्रेरणा देने वाली इस अद्भुत कहानी को। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।